नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी एसडी न्यूज टीवी में। आज हम आए हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां भारतीय किसान यूनियन की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहां वे किसानों के मुद्दे पर जमकर सरकार की खिलाफत करेंगे। लेकिन उससे पहले वो क्या अपनी शर्तें सरकार के सामने मांगते हैं, क्या संसद में जो गतिरोध कर रहा है किसानों को लेकर, क्या उस पर लगाम कसेगी या उनकी मांगों को सरकार पूरा करेगी। देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप लोग इस किसान बचाओ देश बचाओ प्रोग्राम में जो आपने भाग लिया, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं अपने हमारे बीच में हमारे भाई कांग्रेस के किसान कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो इस किसान की लड़ाई में उन्होंने जो हिस्सा लिया वो भी बधाई के पात्र है। हमारे बीच में हमारी बहन जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, इस किसान पंचायत में जो इन्होंने हिस्सा लिया, तो मैं इनको ये भी बधाई के पात्र हैं। और आज हमारा जो भी प्रोग्राम है, 10 तारीख को सभी कार्यकर्ताओं को लखनऊ पहुंचना है। 10 तारीख को वहां बहुत बड़ी विशाल पंचायत है, उसके लिए। और जो भी मेरे साथी खाना बिगड़ रहे हैं वो खाना खा लें। आप लोगों का सभी एक नारा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद सभी साथी। सहारनपुर का रहने वाला हूँ और किसान खेती करता रहा हूँ और खेती से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ टाइम पहले तक मैं नौकरी भी की है और उस टाइम तक मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों की समस्याओं से अवगत रहा हूँ। और बेसिकली शुरुआती अवस्था में मैंने गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट में CSIR और ICR में भी कार्य किया है। तो पूरा अनुभव किसान की समस्याओं का और ये सब मेरे पास रहा है और किसानों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत भी रहा है। तो आज जो ये यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए हैं, उसी संदर्भ में मैं भी किसानों की समस्याओं को समझते हुए बताता हूँ कि आज के टाइम में अगर देखा जाए, जैसे किसान की आमदनी की दुगनी की बात हम करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम किसान की उत्पादन कॉस्ट और उसकी संरक्षण कॉस्ट को कम करके भी हम उत्पादन उसकी किसान की आय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से किसान का बहुत बड़ा खर्चा उत्पादन कॉस्ट के ऊपर और उसके संरक्षण कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। उसके हिसाब से उसे पैदावार नहीं मिल पाती है, जिससे किसान की स्थिति, आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन वो गिरती जा रही है। और आप सभी लोग जानते भी हैं कि हमारे देश के अंदर 80 से 85% तक किसान वो हैं जिनके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। तो अगर हम उनकी उत्पादन कॉस्ट को और उनकी संरक्षण कॉस्ट में खासकर जो कीटनाशक दवाइयाँ आज किसान इस्तेमाल करता है, बहुत महंगी दरों पर उन्हें दवाइयाँ मिल पा रही हैं और दिन प्रतिदिन उनकी दवाइयों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। वो चाहे उद्योग और गवर्नमेंट के बीच जो भी हो, उससे उसकी क्षमता, उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है और किसानों को प्रति एकड़ मात्रा, जो प्रति एकड़ उसकी कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, जिससे किसान के ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ता जा रहा है और उसकी इकोनॉमी की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि वो उस ऊपर ध्यान दे, ताकि किसान की पैदावार बढ़े और उसकी जो हमारा नारा है कि उसकी आय डबल हो जाए, उसमें कुछ सहायता किसान को प्राप्त हो। तो यही हमारा मुख्य रूप से था कि खासकर जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनके ऊपर एक तो मोनोपोली ना रहे किसी भी कंपनी की, और ज़्यादा कंपटीटर रहेंगे तो उसमें किसान को चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो हमारा आग्रह यही है सरकार से भी कि किसी एक कंपनी को ये ना दे करके, बल्कि हमें कम्पिटिटिव मार्केट रखना चाहिए, ताकि किसान को उचित दरों पर दवाइयाँ मिल सकें और उसकी संरक्षण जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उनका जो ये नारा दे रखा है, देश बचाओ किसान बचाओ का जो ये नारा है, आइए बात करते हैं। आपका शुभ नाम? अनीस गाजी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन अम्बाला। जी। जी।
बताइए किसान जो है क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, क्या चाहते ऐसा हैं? है, सरकार तो हमेशा किसानों का शोषण ही कर रही है, जो जी मौजूदा सरकार। जी ये आज जो मुद्दा है हमारा, ये हमारा राजस्थान का एक मुद्दा है। जी राजस्थान में कुछ कीटनाशक दवाइयों का खरपतवार है, हम्म, उसमें कुछ जो कीटनाशक हैं, जो सरकार के समर्थक लोग जो विक्री कर रहे थे, जी उन्होंने स्टॉक कर लिया और वो 425 रुपए उसकी कीमत है। जी केंद्र सरकार ने उसका आयात विदेश से रोक लगा दिया। अब मजबूरी में किसान को किससे खरीदना पड़ेगा? जिनके पास स्टॉक है। और वो कितने रेट पे बेच रहे हैं? उसे 1200 से 1500 तक के रेट पे बेच रहे हैं। यानी जमाखोरों पे लगाम लगाने के लिए भी आप सरकार से आह्वान करना चाहते हैं? बिल्कुल आह्वान कराना नहीं चाहते, बिल्कुल मांग है हमारी। अगर इन जमाखोरों के खिलाफ छापे नहीं लगे, कार्रवाई नहीं होगी, तो किसान आज तो यहाँ बैठ के एक आह्वान कर रहा है और चेतावनी सरकार को दे रहा है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर किसान इसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में करेगा। आपका शुभ नाम? ठाकुर मुकेश सोलंकी। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। बताइए आपके किसानों की क्या मांगे को लेकर आप जो है आज ये प्रेस वार्ता का जो आह्वान किया गया? मांगे तो अनेक वर्षों से किसान संगठनों की यही है कि किसानों के लिए सुविधा दे सरकार, जी लेकिन किसी भी केंद्र सरकार ने आज तक सिवा शोषण करने के किसानों का और मजदूरों का जी कोई भी काम नहीं किया। जी वो मात्र कुछ चंद पूंजीपतियों की बंधक सरकार आज 140 करोड़ लोगों को गुलामों की तरह यूज कर रही है। जी वोट दो, हम्म, उसको गद्दी पे बिठाओ हम्म, और अपना शोषण कराओ, जी। ये मकसद रहा है। तो आपकी प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे यही है। अच्छा, एमएसपी अभी तक लागू नहीं की, किसान आयोग का गठन अभी तक लेकिन नहीं किया। कहा गया कि हरियाणा में अभी परसों ही जो है वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की एक तो ऋण माफी कर दी है, दूसरा सभी फसलों पर एमएसपी जो है खरीदेगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वादे तो गवर्नमेंट ने पहले से भी कर रखे हैं कि एमएसपी पे खरीदेगी, खरीदती कहाँ है? जी 84% खरीद तो मात्र पंजाब और हरियाणा से होती है। जी पूरे भारत में किसान भी रहते हैं, जी मजदूर भी रहते हैं जो कृषि आपका क्षेत्र में कहना है निर्भर कि हैं। सिर्फ दो दो स्टेट के जो है किसान की खुशहाली है, बाकी और जगह किसानों के साथ ऐसा भेदपूर्ण जो है भेदभावपूर्ण रवैया रवैया अपनाया क्या जा है? रहा है सरकार के द्वारा। हम जी ये कह रहे हैं पूरे देश के अंदर एक जी समान रूप से एमएसपी पे खरीद की जाए, जी किसान की लागत कम से कम की जाए। जी अभी चोरी छुपे जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने अभी बताया कि जी खरपतवार नाशक जो दवाई है वो तो उसके 4 गुने रेट बढ़ा दिए। जी अब कृषि की लागत आप कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? जी एमएसपी आप दे नहीं रहे, लागत आप बढ़ाते जा रहे हैं, जी फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। जी है जी, काम किसान के हित में कुछ नहीं हो रहा, जी एकमात्र शोषण के। जी ये कृषि प्रधान देश है, कम से कम किसानों के लिए तो सोचो आप। जी किसान क्या कमी कर रहा है? रात दिन वो खेती करता है, 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है, उसके लिए पेंशन का कोई इंतजाम नहीं, उसके लिए शिक्षा के उसके बच्चों के लिए इंतजाम तो नहीं। पेंशन की कितनी मांग है, क्योंकि कुछ स्टेटों में जो है किसानों की 2,500 या अलग अलग तरह से उन्होंने देखिए, पेंशन हम की कर पूरे रखी है। देश में एक तरह की किसान, हमारे सभी किसानों के हित के लिए हम काम करते हैं। जी हमारा संगठन लगभग 3 दशक से जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सीपाल अम्बावता जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है किसानों के लिए। जी आज ये सारी चीजें हम यहाँ बहुत प्रमुख रूप से रखेंगे। जी सारा मीडिया यहाँ पे बुलाया है हमने, जी है जी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बजे के आसपास एक पीसी करेंगे, जी आप भी वहाँ उपस्थित रहिए। जी जी आपको भी आमंत्रित किया है जी और आप देखते हैं। आपको देखो से क्या? ऐसा है, वादा तो प्रधानमंत्री जी ने, जब आपने देखा पूरे देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन बॉर्डरों पर हुआ, तब भी उन्होंने कहा था, घोषणा की थी कि एमएसपी हम लागू करेंगे। कहाँ करी बताइए आप? कितना समय हो गया? जब सरकार और प्रधानमंत्री वादे से मुकर गए हैं, मजबूर होकर ही तो किसान अब फिर दोबारा सड़क पे आने को विवश हुआ है। किसान यूनियन भी जो है वो एक कहते हैं कि कई घरों में बटी हुई है, जैसे टिकैत जी है, राकेश टिकैत जी भी अपनी जो है वो उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से लेके जो है लोकसभा में भी जो है अभी राहुल गांधी से मिले थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, सभी लोग हैं, भांति 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 के लोग हैं देश में, और सबकी अपनी अपनी एक सोच और एक विचारधारा है। टिकैत जी की अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, लेकिन लड़ाई सारी किसान यूनियन की एक है, वो है किसान हित। किसान कैमरामैन चेतन चौधरी के साथ दिनेश सिंह, हिंदी एचडी आज।